नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आ गया क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के। और इस बार हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक बहुत स्पेशल चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है क्लास 7th में, आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th और सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th में। और क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th, यानी कि जब तक आप मैथ पढ़ोगे जीवन में तब तक ये चैप्टर आपके काम आएगा। तो क्यों ना इसको आज सीख लिया जाए और क्यों ना इसके बेसिक समझ लिए जाएं। और इसके लिए मेरे पास एक किताब है, और ये किताब जो है वो है सेंट्रल एकेडमी की एक मेरे पास मैथमेटिक्स की बुक है। इसके हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर को समझना कैसे है, क्योंकि ज्ञान की बहुत कमी है हमारे समाज में। आइए ज़रा समझते हैं और जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो टॉपिक होगा हमारा आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल जिसको सिद्धार्थ क्लासेस के नाम से आप जानते हैं। और लगभग इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें से एक ये वीडियो रहेगा। तो देखता हूँ इससे आप क्या सीख सकते हैं और क्या जान सकते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे बारी बारी से आपको वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे, और बहुत कम समय में, बहुत कम समय, यानी कि किसी भी लेक्चर को मैं 30 मिनट 35 मिनट से ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1.5-2 घंटे का लेक्चर कोई बच्चा बैठ करके देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर इतना लंबा बच्चों का रहा नहीं। तो इसलिए कम से कम समय में किस तरीके से ये वीडियो आप तक पहुँचाया जा सके, ये सोच करके और ये तैयारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए ज़रा समझते हैं इस चैप्टर को, और चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए, शानदार सा मार्कर है मेरे पास। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें अब मन लगा करके पढ़ने की ज़रूरत है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है, सबसे पहले इसके बेसिक समझते हैं। आइए, इक्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। एजुकेशन कह रहा हूँ, इक्वेशन को आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पे इसको 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ज़रा समझते हैं कि कैसे बांटेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। आइए, सबसे पहला, जिसको आप लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, लीनियर इक्वेशन। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आराम से। तीसरा, क्यूबिक इक्वेशन। और आखिरी जो आता है वो क्या आता है, वो आता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट, ये है इक्वेशन के 4 पार्ट्स जिनको आपको याद रख लेना है, और इसके एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जरा समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले आपका आता है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। सपोज कि हमारे सामने एक इक्वेशन है x + 2 = 4। इस इक्वेशन में x का जो पावर है वो क्या है, 1। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जहां पे x की डिग्री यानी कि पावर 1 हो, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, x² + 2x + 3 = अगर 0 दिया हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक रूप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पावर का सबसे बड़ा जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आइए
अब बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा इक्वेशन मैंने लिया है जहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर है वो 3 है, यानी कि द इक्वेशन इन विच द ग्रेटेस्ट पावर इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। बहुत आराम से, बहुत शालीनता के साथ और बहुत स्लो स्पीड में इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। रात के बज रहे हैं लगभग 1:30 और हम आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। आइए ज़रा देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक जब आता है तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक में x टू द पावर 4 हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि सबसे बड़ा जो पावर हम लोगों को देखने के लिए मिला वो क्या था, 4। बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को समझने की ज़रूरत है, बहुत आसान तरीका जो कि आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो ये 4 तरह के इक्वेशंस होते हैं जिनमें से हमें लीनियर, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक से कोई मतलब है ही नहीं। हमें तो यहाँ केवल जानना है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सहारे ही इस चैप्टर के नैया को पार लगाना है। आइए ज़रा समझते हैं। इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक होगा और केवल उसी के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यानी कि a, b और c जो है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है जिसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती है, जबकि x जो है वो एक वेरिएबल है जिसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी इस्तेमाल कर लेने पे इस इक्वेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। आइए ज़रा समझते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको नंबर के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 6। मान लेते हैं कि ये है आपका। तो अगर a के जगह 2 रखते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस bx रख दिए तो क्या हो गया आपका, 3x हो जाएगा, और 6 के जगह इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके सामने बना है, इसको जब आप सॉल्व करते हो यानी कि फैक्टराइज करते हो तो इसमें 2 रूट्स निकल करके आते हैं। अब समझते हैं कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। क्या पढ़ना है हमें, रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन, आइए रूट ऑफ इक्वेशन के बारे में जानते हैं। अब सपोज कि हमारे पास इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। रूट का मतलब ये होता है, रूट का मतलब ये होता है कि हम इस x के जगह ऐसा कौन सा नंबर पुट कर दें, ध्यान से सुनिएगा, इस x के जगह ऐसा कौन सा नंबर पुट कर दें कि टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने पे 0 आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बुक से एक एग्जाम्पल लूँगा, एक बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल लेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया जा सकता है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे सामने खुल चुका है और ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आइए इसको रब करता हूँ और ज़रा इक्वेशन ले लेता हूँ सुंदर सा। देखते रहिए चैनल, आने वाला है मज़ा। 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। अब ज़रा इसका रूट निकालते हैं और समझते हैं कि रूट निकलता कैसे है और रूट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अब ये इक्वेशन था 3x स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई कर देना है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों के साथ है कि उनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझने का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। ज़रा बहुत मन से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आइए
तो ये आपका इक्वेशन था। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि 3 इंटू 7 करने पे 21 आता है। 21 को आप ब्रेक कर दीजिए, 3 से 7 और 7 से 1, ये आपका आ जाता है। अब हमें करना क्या है ज़रा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 दिया हुआ था, ये आपका इक्वेशन था जो कि मैंने बुक से लिया है। एक बार फिर से इसको रिमाइंड कराता हूँ आपको। मैंने 3x स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर वी गेट a इज इक्वल टू इतना एंड d इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया है। अब इसका अगर रूट निकाला जा रहा है तो रूट जो है इसके लिए श्रीधराचार्य मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है ज़रा उसको समझ लेते हैं, और जान करके आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारे ही देश के एक महान मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने हमें एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला दिया, और उस श्रीधराचार्य फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हमें समझना होगा। आइए पहले इसका यूज़ सिखाता हूँ और फिर उस फॉर्मूले को डिराइव करके भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका इक्वेशन है जिसमें आपको a b c तीनों की वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आइए, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, और उस कंडीशन में आपको ये मेथड बहुत कारीगर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि फैक्टराइजेशन आप सबों को आता है, लेकिन इसके बाद एक बार उसको भी रिवाइज ज़रूर कराया जाएगा इस चैप्टर में। लेकिन जो इस चैप्टर का कोर है, यानी कि कम से कम समय में जो सीखने लायक चीज़ है, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही है। आइए ज़रा लगाते हैं इसको। x इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 3 और सी की वैल्यू क्या होगी 7। अब यहां आपने क्या करना है, 2 इंटू 3 कर देना है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, यही बगल में सॉल्व करता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 और प्लस लगा करके 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, मतलब प्लस 84 आ जाएगा। और नीचे क्या आ गया 6। 84 और 25 जोड़ दीजिए, 5 4 9 8 2 10, 5 4 9 8 2 10, 109 आ जाता है सर अंडर रूट में। और नीचे क्या है प्लस माइनस -5 और नीचे क्या हो गया आपका 6। तो ये आ गया आपका इसको सॉल्व करने के बाद 4 3 12, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 था। बाकी यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस जो है वो मिल करके प्लस हो जाता है, तो आपका बच जाता है 25 प्लस 84 अपॉन 6। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखने के 2 तरीके हैं। देखिए, एक हमारे पास है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 109। तो 100 अंडर रूट 109 अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको डेसिमल में मिलेगी, तो इसीलिए उसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बस क्या कर देना है, इसको इस तरह से लिखना है, प्लस अंडर रूट 109 अपॉन 6 और एक बार माइनस 109 अपॉन 6। ये तो एक तरीका हो गया श्रीधराचार्य मेथड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को लगाने का। सारे क्वेश्चन के रूट बहुत सिंपल नहीं आएंगे। अभी कुछ और भी क्वेश्चन लेता हूं तो वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब एक दूसरा सवाल उठाते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है वो रूट के ही फॉर्म में रह गया है। एक दूसरा सवाल लेते हैं जहाँ से आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो बुक से ही लिया जाएगा। और बुक से ज़रा उस सवाल को अगर लें तो सवाल बड़ा आइए, यहाँ दिया हुआ है सवालों का ढेर,
और उस ढेर में से एक सवाल निकालता हूँ। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये एक सवाल है, ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसा कि पता है कि x के पास कुछ नहीं है, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक, इसको अब मैं दोनों तरीके से लगा करके आपको दिखाऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आंसर कैसे आता है और इस मेथड से कैसे आता है। तो आइए सबसे पहले इस पे लगाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड अगर लगाऊं तो मैंने बताया कि आपको इसको पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो 3 से 7 और 7 से 1, यानी कि 3 और 7 से आपको 10 लाना हो तो आप क्या करेंगे, -3 -7 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि 1x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड एंड इट इज द मोस्ट easiest method, but sometime it becomes difficult when the question is asked in a complicated manner. So just keep this thing in your mind. What you have to do, firstly you have to use this formula. If the answer is not coming by this formula, then you have to switch it to the quadratic equation. So let us know, let us do something. तो यहाँ से आपने क्या उठा लिया, आपने x कॉमन लिया, x माइनस 3 यहाँ से आपने किनारे कर लिया, यहाँ -7 कॉमन लिया, x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ बाहर 0 आ गया। तो आंसर आ गया x माइनस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या शानदार टेक्निक है, यहाँ से 2 रूट निकलता हुआ x माइनस 7 इज इक्वल टू आप 0 कर देंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा, और दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू आप 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू आपके सामने 3 हो जाएगा। ये 2 रूट्स निकल गए। अब इसी सेम क्वेश्चन को श्रीधराचार्य वाले मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। आइए, फॉर्मूला था हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ प्लस 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ b माइनस में था तो वहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है 10। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है भैया 1 और c की वैल्यू क्या है भैया 21 और नीचे क्या है भैया 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हो क्या 100 माइनस 21 इंटू 4 84 हो जाता है और नीचे क्या आता है 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, आ गया आपका 10 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अपॉन 2 और एक बार 10 माइनस 4 अपॉन 2। तो 10 प्लस 4 अपॉन 2 मतलब 14 अपॉन 2 7 हो जाता है और ये आपका 6 अपॉन 2 यानी कि 3 हो जाता है। तो 7 और 3 ये है करिश्मा इस फॉर्मूले का, जिससे कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं हैं आपके जीवन में। याद रखिए, इन दोनों में से किसी भी एक तरीके को चुनिए और अपने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सावधानी से सॉल्व करते हुए चले जाइए। आगे बढ़ते हैं सर, और अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, आइए तो इसको करते हैं रब, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, अब होता दरअसल ये है कि अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या कहा जाता है
डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये है भैया आपका डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट। आइए अब जैसे कि एक इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिया था, वो इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बीच में, एक मिनट एक बार फिर से वही इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था भैया, इक्वेशन था। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, आइए डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए बहुत ध्यान से, बी स्क्वायर मतलब माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आ रहा था, 100 माइनस 84 यानी कि 16 आ रहा था। तो d की वैल्यू जो है वो 16 है। अब d की वैल्यू कितने तरीके से अलग अलग हो सकती है, ये ध्यान में रखना है, समझते हैं। आइए ठीक, सबसे पहला आता है आपका, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, या d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, या d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, होता क्या है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसको इक्वल एंड रियल रूट के नाम से जानते हैं। इक्वल एंड रियल रूट के नाम से जानेंगे अगर d की वैल्यू 0 आ जाए। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ध्यान में रहे, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा टू डिस्टिंक्ट रूट। याद रहे क्या कहेंगे इसको, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्रेटर देन पे क्या कहा जाएगा, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। और अगर ये 0 से छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में कहेंगे रूट आर इमेजिनरी, या फिर नो रियल रूट एग्जिस्ट। लिख सकते हो नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब यहां से एक सवाल पेपर में आएगा, पेपर में आता रहा है और आएगा भी। किस तरीके का सवाल आएगा वो सवाल समझ लेते हैं, और समझ लीजिए कि इतना आप पढ़िए और इतने पे बेसिस क्वेश्चन लगाइए, आपका कोई भी एग्ज़ाम बड़े आराम से इसके बेस पे तैयार हो जाएगा। तो इसको रब कर देते हैं। सवाल कैसा आता है बहुत ध्यान से समझते हैं। सवाल एक बुक से ही उठा रहा हूं। सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which the equation for which the equation 9x square plus 3kx plus 4 is equal to 0, है ना। 9x square plus 3kx plus 4 is equal to 0 has real root। क्या है ये, हैज़ रियल रूट। तो जैसे ही कहता है कि इसमें रियल रूट है तो आपको ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, 0 लेना है। ध्यान में रहे क्या लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सॉरी माफ़ करिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेना है। तो आइए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। तो यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3k का
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा 9k का स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 36 72 144 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9k का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 144। तो k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 9। तो k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 16, यानी कि k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 4। ये आपका एक कंसेप्ट है। अब किसी किसी क्वेश्चन में कहता है कि उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। एक क्वेश्चन उस तरह का भी लगाते हैं। आइए उसी तरह का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो फॉर विच हैव इक्वल रूट्स। हाँ, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, डेंजरस टाइप का, ख़तरनाक टाइप का। नोट कर लेता हूँ। लिखा है k माइनस 12 बाहर x का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में k माइनस 12 फिर बाहर x और फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही लिखा कि इसके रूट्स जो है वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रियल इक्वल जैसे ही होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो बी स्क्वायर क्या है भैया, b की वैल्यू है 2k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k माइनस 12 और c की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से 12 को मल्टीप्लाई किए फिर के से, तो कितना हो जाता है आपका 24 माइनस 24k। ये तो आ गया ब्रैकेट के अंदर। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है, 4 2 जा 8 आपने कर दिया तो माइनस 8 हो गया। अब ब्रैकेट में k माइनस 12 है इज इक्वल टू 0। इस पूरे को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस 12 मतलब 144 माइनस 24k फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया माइनस 8k और प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 144 में 96 ऐड कर दीजिए, 144 और 96, 6 4 10 0 9 4 13 14 का 4 और 1 1 2 यानी कि 240 दिखाई दे रहा है मुझे। 240 माइनस 32k इज इक्वल टू 0। इसको किस तरीके से ऑर्डराइज कर दिया जा सकता है, 4k का स्क्वायर माइनस 32k प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा, 0 से डिवाइड होकर के इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब आ गया k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए 60 को ब्रेक करते हैं। 60 को ब्रेक करके 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। हमें लाना कितना है 8। 8 लाने के लिए अगर देखा जाए तो 3 दूना 6, 15, 2 दूना 4, 12, 8 60 लाना है। और 60 एक मिनट ज़रा चेक कर लेता हूँ, 60 240
60 60 60, अच्छा 60 में से 4, अच्छा 6 चौको 24, सही लिया हूँ कॉमन। फिर 4 का यहाँ कॉमन लिया तो -8 के ही बचना चाहिए। ये भी सब कुछ ठीक जा रहा है, ठीक है ठीक है। तो भैया आपका हो जाता है यहाँ पे 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 4 13, 1 14 का 4 कैरी 1 और 1 1 2, 240 ये भी सही आ रहा है। 240 में से 4 कॉमन लेते हैं तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। 60 को अब ब्रेक करके मुझे 8 लाना है, तो 5 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, या फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 6 5 जा 30। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये ईजिली टूट नहीं रहा है, ये सीधा जो है वो यहाँ पे टूट नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखते हैं इसको। यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ तक जो मैंने पार्ट लिखा था उस पार्ट को यहाँ फिर से नोट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन था, यहाँ से मैं इसको फिर से नोट कर रहा हूँ। देखिए 4 कॉमन था, ब्रैकेट में था k-12 का होल स्क्वायर, और फिर बाहर था 8 और अंदर था k-12। तो यहाँ देखिए ये दोनों यहीं पे कॉमन आ रहे थे। तो अब इसको ज़रा कॉमन लेकर के चेक कर लेते हैं, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से k-12 और k-12 और ये 4 हैं, तो 4 और ब्रैकेट में k-12 ये कॉमन ले लेते हैं। तो इसके पास क्या बच जाएगा, इसके पास केवल एक k-12 बचेगा, और इसके पास क्या बच जाएगा, इसके पास -8 बच जाएगा। तो यहाँ आप देख पाओगे कि 4 k-12 एक तरफ आ रहा है और अंदर क्या बच जा रहा है, k-20 बच जा रहा है, k-20 बच जा रहा है, ठीक, इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से ये 4 उधर चला गया, डिवाइड होके ख़त्म हो गया। तो k-12 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, एक 12 और लगाओगे और k-20 इज इक्वल टू 0, सॉरी k-20 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लगाया जा सकता है अगर नॉर्मली सॉल्व करने पे ये ना आ रहा हो उस कंडीशन में। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने करा, करते करते मैं यहाँ पहुँचा। मैं चाहता तो यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाता और आंसर ले आता, लेकिन मुझे यहाँ दिखा कि यहाँ k-12 और यहाँ k-12 दोनों कॉमन था, तो क्यों ना दोनों को कॉमन लेकर के एक साथ काट करके ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो कंसेप्ट अभी तक इसमें समझाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। इम्प्लीमेंट करके और कोशिश यही करना है कि एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आएँ, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और एक और फॉर्मूला है जिसको डिराइव करना इसमें बाकी रह गया। श्रीधराचार्य फॉर्मूला को मैं चाहता था कि एक बार आपको डिराइव करके समझाऊं, हालांकि वो इस लेसन का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको डिराइव कैसे करना है ये 2 मिनट में जैसे मैगी बनाया जाता है वैसे 2 मिनट में मैं ये फार्मूला बना के आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद आप इस वीडियो को बंद करके अपने दूसरे किसी काम में लग सकते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं, फटाफट समझेंगे। आइए, होता क्या है, दरअसल कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर यहाँ से a हटा लें और x² और bx के नीचे a डाल दें और c के नीचे a डाल दें तो इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक। इसके बाद c को उधर कर देते हैं, तो x² + bx/a इज इक्वल टू -c/a आ जाता है, बिल्कुल सही है। अब करना क्या है कि x² + bx/a में आपको क्या जोड़ देना है, +b/2a का होल स्क्वायर, दोनों साइड +b/2a का होल स्क्वायर। ये दोनों साइड जोड़ने का पर्पस क्या था कि इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड में चेंज करना चाह रहा था। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर, और इधर है आपका -c/a प्लस, इसको लिख सकते हैं b² और नीचे लिख सकते हैं 4a²।
अगर इसको एलसीएम ले तो 4a² ही आता है। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है, बस समझाने के लिए। इसको इससे डिवाइड किए तो -4ac बन जाएगा और प्लस यहाँ बनेगा b²। अब इसको लिखा जा सकता है b² - 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाए अगर तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि x - b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो, और x + ba 2a इज इक्वल टू इतना आ गया। इसका इस रूट कितना हो गया, इसका रूट हो गया b² - 4ac और नीचे इसका स्क्वायर हो गया 2a, और यहाँ पे है x + b अपॉन 2a। ध्यान में रखना है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो b अपॉन 2a को अब उधर शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि अब ये बन जाता है x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। एलसीएम सेम है, इसलिए आप क्या ले सकते हो, 2a को एलसीएम ले सकते हो। 2a को एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, और ये आपका इक्वेशन आ जाता है। इसको बहुत तेज़ गति से और बहुत तेज़ स्पीड से मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं बताना चाहता था कि इसकी डेरिवेशन होगा कैसे। ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, बस ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला यहाँ से बन करके आपके सामने आया है। ठीक, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरे क्लास 10th के चैप्टर के बारे में। तब तक मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्ट करें अपने मदर्स का। थैंक यू।